अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप का ही टॉपिक है। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट है u ऑफ 2p है इज साइक्लिक फॉर ऑल ऑड प्राइम p। ठीक है, तो अब देखें आप, उसने क्या बोला है कि u ऑफ 2p क्या है, साइक्लिक है फॉर ऑल ऑड प्राइम p के लिए। ठीक है, हमारे जो पास प्राइम है वो कौन से होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। हमारे पास एग्जांपल है u ऑफ 6 की। ये u ऑफ 6 को आप लिख सकते हैं u ऑफ 2.3 में। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो u ऑफ 2.3 क्या है, यहाँ पे ऑड प्राइम है, तो u ऑफ 6 हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट नीचे हमारे पास u ऑफ 10 है। u ऑफ 10 को आप लिख सकते हो 2.5 में, और यहाँ पे 5 क्या है, ऑड प्राइम है, तो u ऑफ 10 हमारे पास क्या है, ये भी साइक्लिक है। और u ऑफ 10 किसके इक्वल है, g4 के। क्यों क्यों क्योंकि u ऑफ 10 में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और g4 में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, और g4 भी साइक्लिक होता है और u10 भी साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम रिजल्ट देखते हैं u ऑफ p इज साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम p। u ऑफ p क्या होगा, साइक्लिक होगा हर प्राइम p के लिए। जैसे कि u ऑफ 5 है, 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम है, और u ऑफ 5 में u ऑफ 5 का ऑर्डर क्या है, 4 है। ऑर्डर ऑफ u ऑफ 5 आप निकाल भी सकते हैं, 4 ही आएगा इस तरह से। 5 ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि u ऑफ 5 का ऑर्डर कितना है, 4 है। और u ऑफ 5 में देखें 2 एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर 4 के हैं, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है, और इस ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 हो। ठीक है, तो वो साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं 4 के, तो ये भी साइक्लिक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, u ऑफ 5 को हम कह सकते हैं u ऑफ 5 इक्वल्स टू c4 इक्वल्स टू g4। c4 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होते हैं, g4 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होते हैं, u5 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे साइक्लिक भी हैं। u5 भी साइक्लिक है, c4 भी साइक्लिक है, और z4 भी साइक्लिक है। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हम रिजल्ट चेक करते हैं। u ऑफ 2 रेज्ड पावर n इज़ नॉट साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये साइक्लिक कब नहीं होगा, जब n क्या हो, 3। n हमारे पास क्या हो, 3 हो या 3 से बड़ा हो, यानी कि 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास क्या है, u ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं u ऑफ 2 रेज़ पावर 3 में, और n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पर आ गया 3। तो 3 के केस में क्या होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि 3 के केस में साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, u ऑफ 16 को आप लिख सकते हैं u रेज़्ड पावर u ऑफ 2 रेज़्ड पावर 4 में, और यहाँ पर n क्या है, 4 है, तो 4 के केस में भी क्या है, ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट रिजल्ट चेक करते हैं। u ऑफ n इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ u ऑफ n इज r phi ऑफ n। अगर u ऑफ n साइक्लिक हो, u ऑफ n अगर साइक्लिक हो, तो हम इसके जनरेटर्स की तादाद कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के तहत। आगे आप MCQs में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, phi ऑफ n आप ये फार्मूला लगाएंगे। उसके अलावा आपको जो क्विज़ मिलेगा उसमें भी इस टाइप के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने फार्मूलाज को अच्छे तरीके से स्टडी करना है और नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम करते हैं MCQs। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। MCQs अगर आप देखें, हमारे पास MCQs है u ऑफ 20 इक्वल किसके है, 1 की क्लास, 3 की, 7 की, 9 11 13 17 और 9 की क्लास 19 की क्लास। ठीक है, इज़ आ डैश ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होगा, आप चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मैंने आपको भी रिजल्ट्स भी पढ़ाए हैं कुछ। ठीक है, तो आप उनसे भी चेक कर सकते हैं कि u ऑफ हमारे पास क्या है, 20 है, तो ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आपको एक और रिज़ल्ट पे यहाँ पे बता देती हूँ कि GM क्रॉस GN
इज साइक्लिक। ये साइक्लिक होते हैं जब m और n क्या हों, रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, ये रिज़ल्ट अभी मैं यूज़ करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, आपको रिज़ल्ट यूज़ करना बताती हूँ मैं कि u(20) है। u(20) को मैं लिख सकती हूँ u(2⁵) ठीक है। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं φ(4) और φ(5), यानी कि हम आप एलिमेंट्स की तादाद निकालने लगे हैं। φ(4) आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, φ(5) कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2.4 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 2 एलिमेंट्स। φ(4) का क्या मतलब है, φ(4) आपने कैलकुलेट किया, इट मीन्स कि 2 आ गया। इसका मतलब है कि φ(4) आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं z जो अंडर z मॉडुलो 2, ठीक है, g2 क्रॉस g4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपने क्या किया, φ(4) आपने कैलकुलेट किया तो 4, φ(5) कैलकुलेट किया तो 4 आंसर आ गया। तो इट मीन्स के φ(5) आप जब कैलकुलेट करेंगे 4 आंसर आया, तो 4 एलिमेंट होंगे u5 में। जैसे u5 में 4 एलिमेंट्स हैं, u4 में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया है, अगर आप फोकस करें तो मेरे पास क्या आ गया, z2 क्रॉस z4। ठीक है, अब जो मैंने रिजल्ट बताया था वो हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या बोला था कि zm क्रॉस zn क्या हों, ये साइक्लिक होते हैं कब, जब m और n क्या हों, रिलेटिवली प्राइम हो, इनके इनका जीसीडी क्या हो, 1 हो। अब इसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, z2 क्रॉस z4 आया था। अब इसका हम जीसीडी निकाल लेते हैं। 2 और 4 का जीसीडी निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया। 2 और 4 का जीसीडी निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 जीसीडी आ गया। इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, इन दोनों को हमने निकाला है तो जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया है। इसका मतलब है कि ये क्या है, साइक्लिक नहीं है, यानी कि u(20) भी साइक्लिक नहीं है, क्योंकि हमने u(20) से ये सारा कुछ बनाया ना। तो u(20) क्या है, हमारे पास साइक्लिक नहीं है। लेकिन u(20) क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20। क्यों अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चला, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 क्या होगा, ये हमारे पास ग्रुप होगा, ना कि साइक्लिक ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। यहाँ पर आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ जी हमारे पास क्या है, u(25) है, देन मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन जी इज़। आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि u(25) है, u(25) में किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा। आप इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि u(25) हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो साइक्लिक के केस में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। φ(25) निकालेंगे तो सारा फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 20 आएगा। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक्सप्लेनेशन में जो फार्मूला यूज़ है u(p)n। ठीक है, तो यहाँ पर p हमारे पास क्या है, 2 है, और n हमारे पास क्या है, u(5)2। हमने यहाँ पे क्या बोला था, u(5)2, यानी कि n जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, तो तब ये क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। लेकिन अगर n 2 हो फिर तो ये साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर तो n 2 है, अगर आप देखें 5 की पावर क्या है, 2 है, n तो 2 है, इट मीन्स कि ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, u(25) क्या है, साइक्लिक है। अब इसके केस में आप ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, g(p)n माइनस p(n-1) इक्वल्स टू, आप ये सारा पुट करेंगे तो g20 आ जाएगा, यानी कि u(25) किसके इक्वल है, g20 के, और g20 क्या है, साइक्लिक है, और आपके पास क्या है, u(25) भी साइक्लिक है।
G20 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 20, ठीक है। और G20 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा एक एलिमेंट का? 20 होगा। क्यों? क्योंकि G20 क्या है? साइक्लिक है। तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ग्रुप के ऑर्डर जितना, यानी जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर जितना होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर भी 20 होगा, ठीक है। तो यानी कि Z20 में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 20 है, ठीक है। तो Z20 हमने किसके इक्वल बोला है? U(25) के। इट मीन्स के U(25) में भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 20 है, क्योंकि U(25) का ऑर्डर क्या है? 20 है। ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं 5(25) से। I(5) फंक्शन लगाएं 25 के साथ तो आपके पास आंसर 20 आएगा। इट मीन्स के U(25) में कितने एलिमेंट्स हैं? 20 हैं। और U(25) क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 20 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? 20। नेक्स्ट हम करते हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन। ऑर्डर 6 का एक एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर Q8 में तो नहीं करता, ठीक है। Q8 आप निकाल दें, Q8 में नहीं करता, क्योंकि Q8 में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर 4 के एलिमेंट, क्योंकि Q8 का ऑर्डर क्या है? 8 है। और 6 8 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो 6 ऑर्डर का यहाँ पर नहीं होगा। S3 का ऑर्डर क्या है? 6 है। S3 का ऑर्डर 6 है। ऑर्डर ऑफ S3 हमारे पास क्या है? 6। अगर 6 का ऑर्डर का एक एलिमेंट हो, ठीक है, ये कि 6 डिवाइड करें 6 को, फिर तो S3 क्या होगा? साइक्लिक होगा। लेकिन S3 क्या है? साइक्लिक नहीं है। इट मीन्स कि S3 भी ख़त्म हो गया। अब A4 क्या लें? A4 किसका सब ग्रुप है? S4 का, ठीक है। A4 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, ठीक है। तो बाकी रह गया D6। D6 में एक एलिमेंट मस्ट होगा जो ऑर्डर 6 का होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी रीज़न भी आपको बता देती हूँ। D6 का जो स्ट्रक्चर है इसमें होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? A⁶ इक्वल होता है E के, ठीक है। बाकी B² आ जाता है, AB आ जाता है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू A। ये स्ट्रक्चर होता है ना डिहाइड्रल ग्रुप्स का, ठीक है। तो ये जो है A⁶ इक्वल टू E, यानी कि एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है D6 में, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? D6 होगी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। इनमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है? आपको पता है Q8 तो नहीं है। Q8 हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये नॉन एबिलियन है। एबिलियन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, ठीक है। N4 यानी कि A4 और उससे ऑनवर्ड सारे जो हैं वो हमारे पास साइक्लिक नहीं होते, ठीक है। SN आपको पता है S1 इक्वल्स टू A1, ये साइक्लिक भी है, ये एबिलियन भी है और साइक्लिक भी। इसी तरह S2 और A2 ये साइक्लिक भी है और एबिलियन भी है। S3 जो है वो साइक्लिक नहीं होता, हमने इसको साइक्लिक बताना है, ठीक है। SN जितने भी SN हैं वो सारे साइक्लिक होते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। C जितने भी C3 हैं वो सारे क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। C3 हो गया, C4 हो गया, C6, मतलब सारे। आपके पास C36 ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, ठीक है। CN जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो साइक्लिक होते हैं, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी सारी की सारी क्या है? साइक्लिक है। नेक्स्ट हम करते हैं, साइक्लिक ग्रुप G अंडर एडिशन हैज़ डैश जनरेटर्स। आपको पता है, आपको मैंने ये 2-3 बार बता चुकी हूँ, ठीक है, कि साइक्लिक ग्रुप है G अंडर एडिशन, इसके 2 ही जनरेटर होते हैं, एक 1 होता है और एक -1 होता है, ठीक है।
ये 2 जनरेटर होते हैं। आपको मैंने अच्छे से जनरेटर भी बताए हैं कि 1 और -1 ही इसके 2 ही जनरेटर होते हैं, बाकी जितने भी हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जी एंड एडिशन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट करती हैं, वो है 1 और -1, जबकि 1 का इन्वर्स क्या है, -1 है, ठीक है, यानी कि ये 1 का इन्वर्स है -1, तो ये दोनों क्या है, इन्वर्सेस हैं, इसी वजह से क्या है 1 जनरेट करता है तो -1 भी करेगा इसको जनरेट, यानी कि ये 2 इसके जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट MCQs हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आप चेक करें, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ठीक है, कौन सी ठीक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं, G4 इज़ अ साइक्लिक, ये तो हमें पता है G4 साइक्लिक है, जितने भी GN हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एबिलियन भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। एवरी ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप, हर ग्रुप में एग्जैक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, ये बात भी ठीक है। कैसे, आइडेंटिटी तो होता ही होता है और ग्रुप इटसेल्फ भी होता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ट्रिवियल होते हैं ना, तो ये तो मस्ट ही होते हैं, और कोई हो या ना हो ये दोनों मस्ट होते हैं, किसी भी ग्रुप के 2 ट्रिवियल सब ग्रुप मस्ट ही होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ 5f(n). आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर आप फाइंड कर सकते हैं 5f(n) फॉर्मूला लगा के, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों ठीक हैं, लेकिन हमने तो गलत ऑप्शन बताने हैं जो ठीक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे आ जाते हैं आप, एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप, हर सबसेट हो हर ग्रुप का, इज़ द सब ग्रुप अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन। आप देखें, हर सबसेट हो किसी ग्रुप का, क्या हर सबसेट सब ग्रुप होता है, नहीं होता, वही सबसेट ग्रुप होगा जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ यानी कि जिस पे सेटिस्फाई होगी, हर सबसेट नहीं होता सब ग्रुप, तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास ट्रू नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि ट्रू ऑप्शन बताएं, तो ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि वो ट्रू नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस क्या थी, ट्रू थी, ठीक ऑप्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं MCQs है हमारे पास MCQs है, SN इज़ अ नॉन साइक्लिक होगा फॉर, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए SN क्या होता है, SN n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा, क्योंकि S3 हमारे पास क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है, जबकि S2 क्या है, साइक्लिक है, और S1 भी क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, तो ये सिंपल सी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 100 है, एंड G इज साइक्लिक, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ GR, नंबर ऑफ सब ग्रुप हमने फाइंड करने हैं, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है सब ग्रुप निकालने का, तो आप उस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो, साइक्लिक हो, तो हम क्या निकालते हैं, टॉप n निकालते हैं, ठीक है, ये साइक्लिक के केस में। एक तो मैंने फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं DN के, जितने भी DN है तो वो हैं टाफ n प्लस सिग्मा ऑफ n, ये DN के केस में, ठीक है, DN के केस में ये फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन ये जो है ये साइक्लिक के केस में होगा, ठीक है, कौन सा, ये टाफ n वाला, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, आप n की पहले क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद टाफ n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास टाफ n के जो क्योंकि 100 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक है, तो हमारे पास कितने सब ग्रुप निकल आएंगे, 9 सब ग्रुप निकलेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ईजी सा था बहुत, आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G आर साइक्लिक, अगर सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप ग्रुप
यानी कि साइक्लिक हो, देन जी इज़, आपको पता है Q8 क्वोटर्नियस, Q8 के साथ जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, लेकिन Q8 खुद क्या होता है, नॉन एबिलियन होता है, नॉन एबिलियन, ठीक है। और ये साइक्लिक भी नहीं होता, एबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं है, सीधी सी बात है। साइक्लिक होता है तो एबिलियन पता है, लेकिन एबिलियन हो तो साइक्लिक ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो अब आप ये भी ले सकते हैं S3 S3 खुद क्या है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, आप ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज एबिलियन, मे बी नॉन एबिलियन, बोथ ए एंड सी। आप देखें साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि Q8 क्या है, नॉन एबिलियन है, और एबिलियन नहीं हो सॉरी साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि Q8 हमारे पास साइक्लिक नहीं है, और S3 भी साइक्लिक नहीं है, ये दोनों साइक्लिक नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल, दूसरे ऑप्शन के लिए आप देख लें कि ऑलवेज एबिलियन, आप देखें S3 तो हमारे पास एबिलियन है, S3 तो एबिलियन है, लेकिन Q8 एबिलियन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगी। सी वाला क्या है, मे बी नॉन एबिलियन, मे बी नॉन एबिलियन हो, मे बी एबिलियन हो, मे बी साइक्लिक हो, यानी कि इसमें तो मे बी वाला ऑप्शन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये अब डी वाली देखते हैं, बोथ ए एंड सी, दोनों ए और सी नहीं हो सकते क्योंकि साइक्लिक नहीं है भाई, Q8 साइक्लिक नहीं है, नॉन एबिलियन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है भाई, बताना है। फर्स्ट वाला है ऑप्शन ए, देखें एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन, आपको पता है हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, लेकिन हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, ज़रूरी नहीं है ये बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है। देयर इज़ ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, देयर इज़ एट लीस्ट वन एबिलियन ग्रुप करॉस्पॉन्डिंग टू ईच एंड बिलोंग कर है नेचुरल नंबर से, इसके लिए आप ले सकते हैं ZN, जितने भी ZN है ना वो सारे के सारे क्या हैं, एबिलियन ग्रुप हैं, टू ईच एन बिलोंग कर है N से। अगर आप Z यानी कि N बिलोंग कर है नेचुरल नंबर से, आप 2 ले लें तो Z2 क्या है, एबिलियन है। Z3 ले लें और 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसी तरह Z4 Z10, तो कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स में से आप यानी कि एन जो भी लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ऐसे के ये सारे के सारे क्या आएंगे, एबिलियन आएंगे। तो एक उसने बोला था देयर इज़ एटलीस्ट वन एबिलियन ग्रुप, तो एक एबिलियन ग्रुप हमारे पास ऐसा है ZN, जो कि हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डेंस जो है वो एबिलियन होता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ G एंड H आर ग्रुप, G और H दोनों क्या हो, ग्रुप हो, तो इनका इंटरसेक्शन भी ग्रुप होगा। यूनियन का हमें नहीं पता, लेकिन इंटरसेक्शन मस्ट ग्रुप होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल G और H हैं, दोनों ग्रुप हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये मस्ट ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल ये एक ही एलिमेंट कंटेन करें, इनका इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, तो ये ग्रुप बन जाता है। ये एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि G में कितने एलिमेंट्स हैं और H में कितने एलिमेंट्स हैं और इनके इंटरसेक्शन से क्या आएगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ जनरली कि आइडेंटिटी तो आएगी, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट आ सकता है इंटरसेक्शन से, तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, ठीक। यानी कि ये भी गलत ऑप्शन ही है, हमने तो फॉल्स ऑप्शन बतानी थी, लेकिन ये तो ट्रू है, तो फॉल्स वाली कौन सी होगी। डी ऑप्शन चेक करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेट्स द ग्रुप, क्या साइक्लिक ग्रुप का हर एलिमेंट ग्रुप को जनरेट करता है, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं C3 में हमारे पास क्या है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, इसके कितने जनरेटर्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
1 तो नहीं जनरेट करता इसको, तो हर एलिमेंट तो नहीं जनरेट करा। जबकि C3 क्या है, साइक्लिक है, तो C3 का हर एलिमेंट तो नहीं ग्रुप को जनरेट कर रहा। देखिए ओमेगा कर रहा है, ओमेगा स्केयर कर रहा है, लेकिन 1 नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये क्या है, फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है हर एलिमेंट, यानी कि साइक्लिक ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो ग्रुप को जनरेट करता है, लेकिन एक एलिमेंट नहीं कर रहा। देखिए 1 नहीं कर रहा। इसी तरह से आप कोई और भी ले सकते हैं, तो हर एलिमेंट जनरेट नहीं करेगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव। तो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सी गलत ऑप्शन है भाई, वो बतानी है। S3 इज़ नॉन साइक्लिक। S3 हमारे पास नॉन साइक्लिक है, ये तो ठीक ऑप्शन है, यानी कि ये ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन हमने फॉल्स वाली बतानी है, ठीक है, ये ठीक स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास चॉइस नहीं होगी, ठीक है। एवरी ग्रुप हैज़ द सेम स्ट्रक्चर विद वन ऑफ द सब ग्रुप ऑफ S4, ठीक है, ये बात भी ठीक है भाई। जो S4 हैं या S3 हो गया, S6, मतलब जितने भी ये SN हैं, ठीक है, इनके जब हम सब ग्रुप बनाते हैं ना, ये किसी ना किसी ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि A4 आपके पास क्या है, S4 का सब ग्रुप है, ठीक है। A4 में एक ऐसा सब ग्रुप है जो V4 के साथ सिमिलरिटीज़ रखता है, यानी कि समझ रहे हैं V4 है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा रहे हैं। बाकी भी जितने भी यानी कि SN के सब ग्रुप्स होते हैं, वो किसी ना किसी ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ रखते हैं, किसी ना किसी ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हम चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमने तो फॉल्स ऑप्शन बतानी है। तो ऑप्शन नंबर C पे मूव करते हैं। द सिमेट्रिक ग्रुप है SN हैज़ 10 एलिमेंट्स। ये तो बात गलत है भाई, SN है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल होगा। 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 एलिमेंट तो नहीं आएंगे। 10 फैक्टोरियल आप सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास फॉल्स ऑप्शन, फॉल्स स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि यही हमारी फिर ऑप्शन है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज़ एबिलियन। आपको पता है हर एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। ये ऑप्शन ठीक है। फॉल्स ऑप्शन कौन सी थी पे, सी वाली। नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या है, 1 0 0 3, देन G इज़ नॉन एबिलियन, साइक्लिक, एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से देख लेते हैं। आपके पास क्या है, 1 0 0 3, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 क्रॉस 59 आ जाएगा, 59, ठीक है। 17 को बोलें P, 59 को बोलें Q। आपके पास एक थ्योरम है, ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास PQ की फॉर्म में हो और P जो है वो लेस देन हो Q से, और Q-1 जो है डज नॉट डिवाइड्स P, ठीक है, P को डिवाइड ना करें, तो तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। अब इसी फॉर्मूले को, इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। आप देखें कि P हमारे पास क्या है, 17 है, Q हमारे पास क्या है, 59 है। Q-1 करेंगे, Q-1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्या 17 डिवाइड करता है 58 को, बिल्कुल भी नहीं करता। तो इट मीन्स के ग्रुप जो है ऑर्डर 1 0 0 3 का, ये हमारे पास क्या आ गया, फिर साइक्लिक आ गया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। मैंने आपको पहले थ्योरम बताया और फिर उसको यूटिलाइज किया, तो हमारे पास ग्रुप क्या आ गया, साइक्लिक आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 12 31 है, देन जी क्या होगा, नॉन एबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा, नॉन ऑफ दीस होगा। सेम चीज़ है, सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर
1231 नहीं है, बल्कि ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 23। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप लिख लें यहाँ पे सिंपल 23। आप ये ऑर्डर वाइज लाइंस पे शक ना लगाइएगा, ठीक है, यानी तो आपको भी इनकी मिस्टेक हो जाएगी जैसे मुझे हुआ। तो ग्रुप हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा, नॉन एबिलियन क्या होगा, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम है। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। इसके लिए आप C3 देख लें। C3 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ C3 हमारे पास 3 है, और 3 क्या है, प्राइम है, और ये साइक्लिक भी है। 23 भी हमारे पास प्राइम है, तो ये साइक्लिक भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। ऑप्शन ए है हमारे पास, एवरी एबिलियन ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर इज़ साइक्लिक। हर एबिलियन ग्रुप प्राइम की पावर के ऑर्डर में हो, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो प्राइम की पावर में हो। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे V4 का ऑर्डर क्या है, 4 है, और आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, और 2 क्या है, प्राइम है। प्राइम की पावर में मैंने लिख दिया है, तो क्या ये साइक्लिक है। V4 तो एबिलियन है, साइक्लिक नहीं है। तो ये ऑप्शन हम चूज़ नहीं करेंगे, हमने ट्रू ऑप्शन बतानी है, तो ये तो गलत है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, G8 इज़ जनरेटेड बाय 4। G8 को आप 4 से जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 8 यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 है। 4 और 8 का GCD 1 नहीं है। आप G8 को उस एलिमेंट के साथ जनरेट करेंगे जिसका 8 के साथ GCD 1 होगा, यानी कि जो रिलेटिवली प्राइम होगे। सेम चीज़ 6 और 8 का GCD भी 1 नहीं आता, ठीक है, 1 नहीं है, ठीक है, इसका भी 1 नहीं है। इनके GCD क्या है, इसका 4 है, इसका क्या है हमारे पास, मेरे हाथ से 2 आता है, ठीक है। तो ये दोनों 1 नहीं है, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी मैंने एट अ टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिए। G8 के एलिमेंट उससे जनरेट होंगे जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो 4 और 6 दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। आप वैसे भी इसके जनरेटर देख सकते हैं, आप कोई एलिमेंट लें, Z8 लिखें, उसके एलिमेंट्स लें, तो आपके पास 4 और 6 से ये जनरेट नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बची है, तो देखते हैं ये ठीक ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि हमने ट्रू ऑप्शन बतानी है। एवरी एबिलियन ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। आपको पता है हर एबिलियन ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक होता है। जैसे कि C3 है, C3 क्या है, एबिलियन है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो ये साइक्लिक भी है। तो हर एबिलियन ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक होता है। आपके पास एक MCQs में भी मैंने आपको बताया है ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 23 था, और 23 हमारे पास क्या था, प्राइम था। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था, प्राइम था। आपको यहाँ से भी रीज़न मैंने दे दिए पिछले MCQs की, आप देख सकते हैं इसी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55। ऑर्डर 55 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55। एक आपके पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 55 है। वो कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 55 होगा, ये बात वो पूछ रहा है, ठीक है, ये हमने बतानी है। ग्रुप जबकि नॉन साइक्लिक है, अगर ग्रुप आपको पता है नॉन साइक्लिक हो, तो उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो ग्रुप के ऑर्डर जितना हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता। अगर तो ग्रुप हमारे पास साइक्लिक होता है, आपको पता है, जैसे कि C3 हमारे पास साइक्लिक है, C3 का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है, ओमेगा की पावर, ओमेगा का ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है, तो ये साइक्लिक है। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो ये साइक्लिक नहीं है, जबकि ग्रुप साइक्लिक नहीं है, यानी कि ऑर्डर 55 का ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 55 होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी,
ऑप्शन नंबर डी, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 55, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 31। एक तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ साइक्लिक, एक तो सब ग्रुप मैंने आपको बताया था डीएन के सब ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ डीएन के साइक्लिक सब ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है टाफ एन प्लस एन, ठीक है। सब ग्रुप के लिए तो मैंने आपको बताया था ना, टाफ एन प्लस सिग्मा ऑफ एन, ठीक है। ये था सारे के सारे सब ग्रुप, ओवरऑल जितने भी डीएन के जितने भी सब ग्रुप बनते हैं पॉसिबल सब ग्रुप, उन सब के लिए ये फॉर्मूला था। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये जस्ट साइक्लिक के लिए, ठीक है, टाफ एन प्लस एन, ठीक है। तो आप ये फार्मूला इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे टाफ 31 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 31 टाफ 31 है हमारे पास। ग्रुप का ऑर्डर क्या है 62 है। तो 62 के हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइजर्स निकाल देते हैं। वैसे भी आप ये काम करें 31 टाफ 31 को फाइंड करने के लिए आप क्या करें, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एन क्या है, एन इक्वल्स टू हमारे पास होते हैं ना P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2, इस तरह से हम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 31 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 31 की पावर 1 आ जाएगी। अब इसको आप फर्दर लिखते हो अल्फ़ा 1 प्लस 1 में अल्फ़ा 2 प्लस 1 में, इसी तरह से आप टू सो ऑन अल्फ़ा k प्लस 1, इस फॉर्म में लिखते हो। यहाँ पर भी आप यही काम करोगे कि 31 की पावर क्या है 1 है, तो इसको आप लिखते हैं 1 प्लस 1 में। तो टाफ एन आपके पास क्या निकल आएगा 2 निकल आएगा। टाफ एन आपके पास क्या निकला, मैंने आपको फार्मूला बताया टाफ एन प्लस एन। तो टाफ एन आपके पास क्या निकला है 2 निकल आया, और एन आपके पास क्या है 31 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। यानी कि डी 31 में कितने साइक्लिक सब ग्रुप हैं, कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप हैं 33 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी एक्सप्लेनेशन में ये जो लिखा हुआ है मेथड, ये वाला मेथड आप बेशक ना सॉल्व करें। जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को ये इजी लगता है तो ये वाला कर लें, नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। लेट जी बी आ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17। जी क्या है ऑर्डर 17 का ग्रुप है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17 इन जी आर। कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 17 के ग्रुप में। ऑर्डर 17 है ग्रुप का, तो आप यहाँ पे C17 ले सकते हैं। C17 के इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सो ऑन A17 तक, ठीक है, सॉरी 16 तक। ये सारे इस टाइप के इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी आप ए ले लें, A2 ले लें, A3 ले लें, A10 ले लें, वट कोई भी ले लें, ठीक है। तो जितने भी सारे ए होंगे ना, जो भी आप लेंगे उन सब का जो ऑर्डर होगा वो 17 नहीं निकलेगा स्वाई आइडेंटिटी के, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 17 नहीं निकला, यानी कि ई को छोड़ के बाकी सारे, इसको छोड़ के बाकी ये सारे आप एलिमेंट्स ले सकते हैं 16 तक, ठीक है। तो सब का ऑर्डर क्या निकलेगा 17 निकलेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी फिर, आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। 5 ऑफ 17 क्या है प्राइम है, तो 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 निकलेगा। इसका मतलब है 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा 17 होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे, ऑप्शन ए क्या है 2 है, ऑप्शन बी क्या है 17, ऑप्शन सी क्या है 15, ऑप्शन डी क्या है ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। यानी कि 17 माइनस 1 यानी कि आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 16 के 16 एलिमेंट्स जो होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप दोनों तरीक़ों से जो वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ जी हमारे पास क्या है ग्रुप हमारे पास किस फॉर्म में है, A1 3 9 19 27 इज़ अ साइक्लिक ग्रुप एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 56। देन ए हमने फाइंड करना है, ए यहाँ पे ए की वैल्यू यानी कि हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कैलस टेबल इस तरह से बनाएंगे
मैं आपको तरीका बता देती हूँ, ठीक है। आप इस तरह से कैलस टेबल बनाएं। अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ए रखें 1 3 9 19 27, इस तरह से सारे, इधर भी आप सारे एलिमेंट्स रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कैलस टेबल बनाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, सारे ग्रुप में से होंगे सिवाय एक एलिमेंट के, वो आएगा 25। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए क्या है फिर 25 है, क्योंकि क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप में यानी कि ये एबिलियन भी है। तो एबिलियन ग्रुप वो होता है ना जो कि क्या होता है, कम्यूट करता है, ठीक है। और साइक्लिक क्या होता है, यानी कि ये साइक्लिक में भी आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स वो कंटेन करता है। अगर आप कैलस टेबल बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 56, तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 25 आएगा। इट मीन्स कि ए को अगर आप 25 रखते हैं तो वो सारा का सारा जो ग्रुप होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये साइक्लिक ग्रुप है। आपको तो ये बात पता है। यानी सिंपल ये इज़ डैट कि आप इसका कैलस टेबल बनाएं तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम MCQ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, लेट जी बी आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 का हमारे पास जी एक साइक्लिक ग्रुप है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी बिलोंग कर जी से, सच दैट जी जनरेट करेगा जी से, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जी अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, तो हमारे पास इस ऑर्डर 6 यानी कि जी हमारे पास 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। तो इस जी को कितने एलिमेंट्स जनरेट करेंगे, तो आपको पता है 5 लगाएंगे। 5 आप कैलकुलेट करें, 5 करेंगे, इसको सेपरेट कर लें। 5 इंटू 5 तो 5 क्या होता है 1 होता है, और 5 क्या होता है 2 होता है। तो यानी कि दो एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स जनरेट करेंगे ऑर्डर 6 के साइक्लिक ग्रुप को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। इफ़ ए एंड ए स्क्वायर बोथ आर जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है n है, और ए स्क्वायर दोनों क्या हैं जनरेट करते हैं। तो देन n मस्ट बी ऑड, n मस्ट बी इवन, n मस्ट बी प्राइम, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के तहत करते हैं। ए स्क्वायर का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए ओवर, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू 2। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है, ग्रुप क्या है साइक्लिक है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा n होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है n है। साइक्लिक का यही मतलब होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आपको आप बताती हूँ नेक्स्ट। ये मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मैंने इसलिए साफ़ किया कि जगह नहीं थी। n ओवर n इंटू 2 आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था n था। अब जी आपको पता है कि n ऐसा नंबर होगा जिसके साथ 2 का GCD 1 होगा। n कौन सा ऐसा नंबर होगा, ऑब्वियसली ऑड नंबर होगा, प्राइम नहीं होगा। हर ऑड नंबर 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15, यानी कि कोई भी ऑड नंबर आप ले लें, उसका 2 के साथ GCD क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। इट मीन्स कि n क्या होगा हमारे पास, n मस्ट बी ऑड, n क्या होगा ऑड होगा, क्योंकि उसने बोला है कि साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है n है। तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा फिर n होगा, और n क्या होगा ऑड ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पर C3 की एग्जांपल ले सकते हैं। C3 में आपके पास क्या है, C3 की अगर आप एग्जांपल लें, C3 का ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ A2, तो 3/3 इंटू 2, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है।
तो 3 और 2 का GCD 1 आएगा, तो यानी कि A2 का ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, A स्केल का ऑर्डर क्या है, 3 है। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप C6 लेके चेक कर लें बेशक। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यानी कि N हमारे पास क्या होगा, N मस्ट बी ऑड। C3 बेस्ट है क्योंकि ये यानी कि छोटी सी एग्जांपल है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आप करें ताकि आपको ईज़िली जो चीज़ें समझ आ जाएं। तो नेक्स्ट ये भी चीज़ आपके पास लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर दैन 2 हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन U ऑफ n विच सेटिस्फाई x के इक्वल टू 1। जबकि n जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। U ऑफ 3 ले लें, इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 1 और 2। तो 2 के मॉडलो 3 है ना, U ऑफ 3 क्या है, मॉडलो 3 है। 2 की पावर हम क्या लें, 2 की पावर अगर 2 लें तो 4 आता है। 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि 2 का ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, और 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे, 1 का स्केल लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केल लेंगे अंडर मॉडलो 3। ठीक है, तो 4/3 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 एलिमेंट तो मिल गए यहाँ पे U ऑफ 3 में। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, U ऑफ 8 ले लें। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 2 एलिमेंट्स मस्ट आएंगे जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, जबकि n क्या हो, ग्रेटर देन हो 2 से, यानी कि 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड ये लेने हैं, यानी कि 2 नहीं लेना। ठीक है, तो ये आपको इसलिए समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की भी। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G50R। G50 के नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है। G50 क्या है, साइक्लिक है, तो आपको पता है साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर क्या कैसे करेंगे, फाई ऑफ 50 करेंगे। आईलेफ फंक्शन लगाएंगे, फाई ऑफ 50 आप यानी कि ये फंक्शन लगाएंगे। आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में चीज़ें सॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। फाई ऑफ 50 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है क्या है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर साइक्लिक। आपको पता है Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं, जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक हैं। ये बात मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, A4 के नहीं है क्योंकि A4 का एक सब ग्रुप है V4 जो कि एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। S4 का भी नहीं है। S4 में के भी सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसमें भी अगर A4 क्या है, इसका सब ग्रुप है V4 का, सॉरी S4 का। ठीक है, और V4 किसका सब ग्रुप है, A4 का भी होगा और S4 का भी होगा। तो यानी कि एक देख लें, आपको प्रॉपर सब ग्रुप ऐसा मिल गया जो कि एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन C और D क्रॉस होगी। जनरल लीनियर ग्रुप, इसके भी सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं वो आपके पास साइक्लिक नहीं होते, सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होते। तो हमारे पास Q8 है जिसके सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं, सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट MCQs है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का साइक्लिक ग्रुप है तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, छोटे से छोटा ले लेते हैं क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है तो C3 ले लेते हैं। C3 का ऑर्डर क्या है, 3 है। इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स आप कितने होंगे, आपको पता है 2 जनरेटर्स हैं इसके, ओमेगा और ओमेगा स्केयर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑड है, इवन है, प्राइम है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हमारे पास 2 का मतलब है क्या है, 2 क्या होता है, इवन होता है। इट मीन्स कि क्या है, अगर हमारे पास n ग्रेटर देन 2 हो और इसके यानी कि साइक्लिक ग्रुप भी हो ऑर्डर n का, तो इसके जनरेटर्स कितने होंगे, इवन की तादाद में होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास एलिमेंट है ओमेगा। ठीक है,
और एक ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर का यानी कि ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। इनके दो एलिमेंट्स हो गए हैं, तो इट मीन्स के इवन जनरेटर्स होते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 से बड़ा हो। ठीक है, आप बाकी फाई ऑफ n से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई ऑफ 3 आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 ही आएगा। तो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है कि इस तरह से फाई ऑफ 3 आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। तो फाई ऑफ n यानी कि आइलर फंक्शन आप लगाते हैं जनरेटर्स फाइंड करने के लिए साइक्लिक ग्रुप के। ठीक है, तो इवन ही आते हैं। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लेट जी हमारे पास ग्रुप है ए सच डेट ए रेस्ट पावर 61 इक्वल टू ई द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जी आर। जी के जनरेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स, जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 61 है यानी कि प्राइम है। तो इस आप यहाँ से भी गेस लगा सकते हैं, अगर ये प्राइम है तो ये साइक्लिक भी है। तो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं 61 के, यानी कि आइलर फंक्शन आप अप्लाई करते हैं 61 माइनस 1 करेंगे तो 60 आ जाएंगे, यानी कि 60 एलिमेंट इसको जनरेट करेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि CN हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। उसके नंबर ऑफ़ जनरेटर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, फाई ऑफ n से। आपको पता है साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स हम फाई ऑफ n से ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इफ़ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 इन G देन G इज़, यहाँ पर आप V4 की एग्जांपल ले सकते हैं। V4 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, E A B A B। ठीक है, इस V4 में ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं A B A B, इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताना था कि आइडेंटिटी को छोड़ के, क्योंकि उसने बोला ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑफ ऑर्डर 2, और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑर्डर 2 के हों तो ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एबिलियन होता है। V4 क्या है हमारे पास, एबिलियन है। तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो है वो स्टेटमेंट की एग्जांपल थी, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट जी हमारे पास क्या है, U ऑफ 23 देन नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ U ऑफ 23 या U ऑफ 23 के कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। आप आइलर फंक्शन लगाएं। ठीक है, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम है। तो आइलर फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U ऑफ 23 के जनरेटर्स फाइंड करने का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ। जनरेटर्स ऑफ U ऑफ 23, कोई भी U हो, ठीक है, उसके जनरेटर्स आप फाइंड करेंगे। फाई ऑफ, जनरल पहले लिखती हूँ, वेट, U ऑफ n के जनरेटर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है फाई ऑफ n। ये आपको मैं पहले साइक्लिक ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो U ऑफ 23 है, U ऑफ 23 में इनके 2 बार आइलर फंक्शन लगेगा, एक आइलर फंक्शन अंदर है। ठीक है, तो वो आप लगाएंगे 23, U ऑफ 23 में आइलर फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ 23 आप कैलकुलेट करेंगे तो 22 आएगा। आप फाई ऑफ 22 आप अगेन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जब कैलकुलेशन सारी करेंगे, फार्मूला लगाएंगे जो आइलर फंक्शन का फार्मूला है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आएगा। आप इजीली जो है वो फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया फार्मूला आपने लगाना है। मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे MCQs हो गए हैं ख़त्म। तो आई होप कि आपको MCQs समझ आएंगे होंगे। ठीक है, ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।